दोस्तों देखें कि जो है हमारे महावीर सामीदा, आपको बता दें कि फिर से कि ये जो महावीर सामीदा हमारे झारखंड के माटी चित्रकार है, क्रांतिकारी चित्रकार है। और दोस्तों बता दें कि ये निःशुल्क चित्रकारी करते हैं। सबसे बड़ी बात ये है कि निःशुल्क चित्रकारी आज तक जो है झारखंड में अभी तक कोई ऐसा पैदा नहीं हुआ है कि निःशुल्क चित्रकारी करते हैं। लेकिन हमारे झारखंडी माटी चित्रकार जो है निःशुल्क चित्रकारी करते हैं, वो भी निस्वार्थ से। ये नहीं निर्मल महतो के जन्म दिवस पे ढेर सारी कोटि कोटि उनको नमन करते हैं। फिर उठूंगा, जो बन पड़े सो जवाब रखना, मेरे खून बेकार ना जाए, मेरे खून का हिसाब रखना। जो अभी सभाएं नहीं हो रही, प्रोग्राम नहीं हो रही है, एकदम ऐसा लग रहा है कि जैसे झारखंड जो एकदम सुना पड़ा हुआ है। तो उसके लिए क्या कहिएगा? हाँ बिल्कुल, देखिए एकलौते माटी पुत्र अगर कोई है झारखंड में तो मेरे ख्याल से टाइगर जयराम दा ही। का कुछ खबर है, आदिवासी व्यक्ति है, बोलते कि टाइगर जयराम दा का कोई सभा है, थोड़ा दिखाओ ना। तो हम बोलते हैं कि दादा अभी तो सभा नहीं हो रही, लेकिन पुराना वाला सभा है तो वो हम आपको दिखा सकते हैं। के प्रति पूरे राज का एक मतलब फैन मैंने सोचे आइडियल के रूप में है। हम आपके वीडियो के माध्यम से अगर जयराम दा वीडियो देख रहे हैं तो मेरे ख्याल से आपको तुरंत आना चाहिए, बहुत जल्द। हमारे बीच जो है हमारे झारखंड के माटी चित्रकार, क्रांतिकारी चित्रकार महावीर सामीदा। और बता दें दोस्तों कि हम अभी हैं निरसा क्षेत्र के तेतुलिया गांव में। यहाँ पर दोस्तों बता दें कि एक स्कूल है, स्कूल को जो है मॉडिफाई किया जा रहा है। हमारे झारखंड के महापुरुषों का जो चित्र है उसको जो है दर्शाया जा रहा है। तो आज महावीर सामीदा से जो जानते हैं कि यहाँ पे इस प्रकार से चित्र का दर्शाने का रीज़न क्या है, कारण क्या है। तो सबसे पहले दादा जोहार। सबसे पहले तो दादा आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, जोहार। अच्छा दादा, सबसे पहले हम आपसे वीर शहीद निर्मल महतो के बारे में थोड़ा सा आपसे हम जानना चाहते हैं कि उनके कुछ बातों को रखें, चूँकि आज जो है उनका जन्मदिन है। सबसे पहले तो वीर शहीद निर्मल महतो के जन्म दिवस पे ढेर सारी कोटि कोटि उनको नमन करते हैं, क्योंकि झारखंड के माटी ने एक ऐसे बेटे को जन्म दिए थे जो इस राज्य के लिए शहादत दिए। और वीर शहीद निर्मल महतो का जो उनका जो विचारधारा है, मेरे ख्याल से पूरे राज परिवार को जानना चाहिए, क्योंकि समाज और माटी के लिए शहादत दिए हैं। उनका एक नारा भी उनके जीवन काल में था, मेरे ख्याल से मैं बताना चाहूँगा कि सवाल बनकर फिर उठूंगा, जो बन पड़े सो जवाब रखना, मेरे खून बेकार ना जाए, मेरे खून का हिसाब रखना। तो कहीं ना कहीं ये एनर्जेटिक लाइन पूरे राज प्रति के राज परिवार के लिए एक बहुत ही अच्छा, मैंने मेरे ख्याल से पूरे युवाओं को उस तरह के विचारधारा रखना चाहिए। और घर घर में वीर शहीद निर्मल महतो जैसा बेटा जन्म लेना चाहिए, क्योंकि तभी हम लोग का जल जंगल जमीन सुरक्षित रहेगा। तो दादा कहीं ना कहीं जो जैसे आप जिस प्रकार से एक वचन बोले निर्मल दा के लिए, तो वो कहीं ना कहीं ये सत्य है कि जो है हम लोग उन्हीं के विचारों में जो चलना जरूरी है। हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। देखिए झारखंड खनिज संपदा से मैंने परिपूर्ण राज्य है। निश्चित तौर पे आज देखिए, आज जो आंदोलन चल रहा है 2 सालों से 60-40 नहीं चलते, तो कहीं ना कहीं जो झारखंड के जो आदिवासी मूलवासी हैं उनके हक अधिकार के साथ हनन किया जा रहा है। जो मिलना चाहिए, आखिर बिहार से कट के अलग झारखंड राज्य बना, तो आखिर बना किस लिए? पहला प्राथमिकता यहाँ के इस राज्य में जो जन्म लिए हैं स्थानीय जो हैं उनको सब चीज़ का लाभ होना चाहिए। 23 वर्षों से झारखंड राज्य बना, लेकिन आज भी मतलब जो यहाँ का ग्रामीण है या राज परिवार है, उनका जो हक अधिकार है कहीं ना कहीं उनके साथ एक धोखा कर रहे हैं। अच्छा दादा, जैसे अभी कुछ ही दिनों पहले जो है हमारे जो पितामह जिन्हें कहे जाते हैं स्वर्गीय विनोद बिहारी महतो, उनका जो है पुण्यतिथि था। 18 दिसंबर से स्टार्ट हुई थी, आज कहीं ना कहीं आज समाप्त हुए हैं, बल्कि कल ही समाप्त हुए हैं, लेकिन अभी मेला है। तो दादा आप क्या जा पाए थे कि नहीं? नहीं, मैं तो नहीं जा पाया था ऐसे विशेष दिनों में, लेकिन हाँ भले मेला नहीं जा पाए हैं उनके समाधि स्थल में, लेकिन उनकी स्मृति में मैं यहाँ पर विनोद बाबू का भी चित्र बनाया हूँ। और मैं विनोद बाबू का पुण्यतिथि भले राज परिवार 18 दिसंबर को मैंने मनाए हैं, मैं तो हर दिन मनाता हूँ, क्योंकि मैं हर गांव में जाके विनोद बाबू का चित्र बनाता हूँ। सोशल मीडिया में हम देखे थे भाई कि जो है आप विनोद बिहारी महतो जो हमारे पितामह थे उनका जो है माला अर्पण भी कर रहे थे। कहाँ पे कर रहे थे वो यहाँ पे सम्मान समारोह था कुछ दिनों पहले बिरसा मुंडा पार्क के सामने एक चौक है गोल चक्र, वहाँ भी मैं नहीं जाता, लेकिन 4-5 महीना के बाद मैंने वहाँ के कमेटी आमंत्रित किए कि आप आइए, आप चौक में 25-26 पोर्ट्रेट बनाए थे, 26 गो झारखंड आंदोलनकारी हैं। तो लोग बोले कि नहीं, आपको आना ही पड़ेगा, हम लोग आपको सम्मानित करना चाह रहे हैं, आप समाज के लिए काम कर रहे हैं। तो फिर मैं वहाँ गया था तो वहीं माल्यार्पण कर लिया। अच्छा दादा, आप जेबी केसेस के जो एक मतलब कहे जाते हैं कि आप क्रांतिकारी हैं एक प्रकार से। तो दादा अभी जैसे कि टाइगर जयराम दा का जो अभी सभाएं नहीं हो रही, प्रोग्राम नहीं हो रही है, एकदम ऐसा लग रहा है कि जैसे झारखंड जो एकदम सुना पड़ा हुआ है। तो उसके लिए क्या कहिएगा? हाँ बिल्कुल, देखिए एकलौते माटी पुत्र अगर कोई है झारखंड में
तो मेरे ख्याल से टाइगर जयराम दा ही हैं। और हम लोग जब से आंदोलन शुरुआत है, जयराम दा से हम काफ़ी करीबी से जानते हैं। और पूरा राज आज जो एकता के सूत्र में बंधे हैं, तो सिर्फ एकमात्र वो हथियार है टाइगर जयराम महतो। आज दादा का अस्वस्थ के वजह से सभाएं जिस तरह की होती थी उस तरह का नहीं हो पा रहा है। और हालांकि सभी कोई मैंने जाग गए हैं, और जयराम दास जैसे ही स्वस्थ हो जाएंगे फिर उस तरह के सुचारू रूप से एक मतलब जो जागरूकता सही सभाओं के माध्यम से, या तो ये गांव वो गांव जाके लोगों को अपना जो भी है रणनीति के तहत JVKS का जो पार्टी से संबंधित सब चीज़ में विस्तार होगा कि उसको मन को संतुष्ट कर हाँ देते हैं। बिल्कुल हम लोग चाहेंगे, क्या है कि ये देखिए पूरे राज में जयराम दा के प्रति पूरे राज का एक मतलब फैन मैंने सोचे आइडियल के रूप में है। हम आपके वीडियो के माध्यम से अगर जयराम दा वीडियो देख रहे हैं तो मेरे ख्याल से आपको तुरंत आना चाहिए, बहुत जल्द आना चाहिए। पूरे राज परिवार एक्साइटेड हैं आपके जो भी राज के प्रति, जो भ्रष्टाचार के खिलाफ आपका जो बुलंद आवाज़ आज भी मैंने हर गाँव घर का बच्चा परिवार इंतजार कर रहा, तो जयराम दा को फिर से बहुत जल्द मेरे ख्याल से सभाओं में दिखना चाहिए। जी जी, काफ़ी ज़्यादा दुख है, क्योंकि जो जितने सारे जो अभी सभा इधर लोकल में जैसे हो रहे थे, सब कोई पहुंच रहे थे, सब कोई देखने के लिए निःशुल्क जा रहे थे कि हमारे झारखंड का जो टाइगर जयराम महतो उनका भाषण को कुछ थोड़ा सा सुने अपने नज़दीकी घर के किनारे जाके। लेकिन अभी सभा नहीं हो रहे तो काफ़ी ज़्यादा उदास हैं। और चलिए फिर दादा से हम कुछ और सारा बात करते हैं स्कूल के बारे में कि जो है यहाँ पर जो है चित्र बनाए गए हैं, तो कौन कौन से चित्र बनाए गए हैं। तो दादा अभी जैसे यहाँ पर जो तेतुलिया गांव में है आप, तो यहाँ पर किसका जो है महापुरुषों का जो है चित्र को दर्शाएं अभी? यहाँ तो देखिए अभी तक मैंने जो स्कूल का बाउंड्री है जी, तकरीबन 17 महापुरुषों का चित्र बनाए हैं। उनमें झारखंड आंदोलनकारी, झारखंड के शहीदों का बनाए हैं, और जो भारत के स्वतंत्रता सेनानी हैं, भारत देश के जो वीर सपूत, उनका भी हम चित्रों में वर्णन किए हैं। अच्छा, शहीदों का ही स्कूल है, देखिए विद्यालय परिवार बोले थे कि गेट में जब विद्यालय है तो निश्चित तौर पे कुछ, और जान रहे कि अच्छे आर्टिस्ट हैं या आर्टिस्ट चित्र बना रहे हैं, तो बोले तो लोग कि कुछ कार्टून भी बना दीजिए, तो मैंने गेट में बना भी दिया। और सही में मैं इस स्कूल में आता तो छोटे छोटे बच्चे मुझे माला से फूल से स्वागत किए थे, तो मैं काफ़ी मतलब भावुक हो गया था। और मुझे भी लगा कि जिस स्कूल में तो कल्चर के साथ साथ एक दो कार्टून भी बनता ही है, तो मैंने स्कूल में कुछ कार्टून भी बनाए। और अभी जो इसका कैंपस है, मेरे ख्याल से अभी कल्चर का बनाने का मैंने उस तरह का स्पेस नहीं है। इस साइड में है तो पीढ़ा है, और बाहर साइड था तो 17 पोर्ट्रेट बना चुके हैं। अभी फ़िलहाल हम लोग झारखंड का जो महापुरुष है, झारखंड के महापुरुष हैं, उनका चित्र बनाए। और यहाँ सामने बैकग्राउंड में जो झारखंड का मानचित्र है, 24 जिला का वर्णन किए हैं, और कल्चर का यहाँ मतलब नहीं बना है। अच्छा दादा, जिस प्रकार से जो है गिरिडीह के तेलिया बयार गांव में जो है बच्चे काफ़ी सारा प्यार दे रहे थे, काफ़ी सारा जो है आपसे इम्प्रेशन थे, तो उस प्रकार से जो है यहाँ पर बच्चे आते हैं कि नहीं स्कूल में? हाँ, यहाँ भी आते हैं, यहाँ भी आते और यहाँ भी मैंने गांव के जो भी हैं बुजुर्ग भी आते हैं, बच्चे भी आते हैं, पूछते हैं, देखते हैं। फिर मैं भी बात करता हूँ कि किस क्लास में पढ़ते हैं, वो पूछते हैं कि जो चित्र बने हैं क्या इनके बारे में कभी आप सुने थे, जाने थे? तो बोलते हैं कि नहीं जाने थे। मैं ये भी पूछ रहा हूँ कि आपके गांव में या रिलेटिव में कहीं भी जाते हैं तो इस तरह का क्या चित्र देखें? तो वो लोग नहीं देखे हैं। तो आप समझ सकते हैं जो झारखंड का लोक कला है, मैंने एकदम गुमनाम के कगार पे है, उसको मैंने जीवंत रखना बहुत ही जरूरी है। जैसे अभी इधर आए हैं तेतुलिया, तो इधर के बहुत गांव है, 8-10 गांव है, आगे और भी मैंने रामपुर है, तो सबका यही मेन रोड पड़ता है। यहाँ से ½ किलोमीटर जाइएगा, लगभग ½ किलोमीटर, तो आपको तेतुलिया मोड़ मिलेगा। तो यहाँ के महिलाएं से लेके बच्चे से लेके बुजुर्ग जो भी हैं, आ रहे हैं जा रहे हैं, तो वो लोग मैंने जानना भी चाह रहे हैं कि आप कहाँ से हैं, और बना रहे हैं, काफ़ी अच्छा बना रहे हैं। कि इस ग्रामीण परिवार में जी तो रहे हैं, खा पी रहे हैं, लेकिन इस तरह के महापुरुषों का चित्र अभी तक वो लोग देखें। महापुरुषों का तस्वीर को दर्शाना है। देखिए मेरा लक्ष्य तो है 32,640 गांव संभावित मैंने पूरे झारखंड में इतने गांव हैं, और अपने जीवन काल में असंभव लक्ष्य है, लेकिन मैं सोच रहा हूं, मेरा जो निजी विचार है, दिल का ख्वाहिश है कि मैंने 32,640 गांव को रंगने का संकल्प है, तभी मुझे खुशी लगेगा। तो दादा अकेले 32,600 गांव को कलरिंग करना, पेंटिंग करना, ये संभव होगा अकेले? हाँ बिल्कुल, क्योंकि भोजपुरी मगही लगा के जो मेरा ब्लड है, खून का जो गर्मी है, वो कहीं ना कहीं बहुत ही एग्रेसिव कर दिया है, और ये खून ठंडा तभी होगा जब 32,640 गांव को रंगेंगे। और एक बात दादा, देखते हैं कि आप जो है ब्लड डोनेट जो है काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हैं, ब्लड डोनेट काफ़ी ज़्यादा हम देखते हैं आपको सोशल मीडिया में कि जो है ब्लड डोनेट करते रहते हैं। हाँ बिल्कुल दादा, देखिए मेरे कानों तक कोई भी समाज का किन्हीं को ज़रूरत होती है, तो मुझे लगता है कि नहीं, मुझे जाके मदद करना चाहिए। तो मेरे अभी प्रकृति
के माध्यम से मुझे जो है मैं सक्षम हूँ, जी मेरा भी जांच होता है, एबिलिटी है मेरे पास, तो मैं मदद कर देता हूँ कि किन्हीं भी गरीब असहाय अगर मेरे खून से अगर किन्हीं को जीवन दान मिलता है तो अच्छा बात है। दादा, और एक बात हम आपसे जानना चाहते हैं कि इसके बाद जो है आपका और कहाँ पर प्रोग्राम है इस प्रकार से जो है महापुरुषों को दर्शाने के लिए? देखिए 2 साल से हम लोग लगातार कर रहे हैं। काफ़ी लोग मुझे कमेंट से भी बोलते हैं कि धनबाद, बोकारो, गिरिडीह, हजारीबाग यही सब में सीमित हैं। पूरे राज परिवार फैन फॉलोअर्स का कहना है कि दादा दूसरे ज़िला को भी छूइए, तो मैं आगामी जो मेरा ज़िला रहेगा साहिबगंज के पावन धरती में हम जल्द पहुंच रहे हैं। साहिबगंज में? हाँ, 2024 में मैंने सोची स्टार्टिंग में ही पहले वीक में। वहाँ दादा कितना, मतलब जैसे अब तलिया बाजार में बना था 500 फीट, तो वहाँ पर कितना दूरी होगा? वहाँ का जो कैंपस है देखिए पंचायत भवन है, जी लगभग 100-150 फीट 200 फीट हो सकता है, जो ज़्यादातर हम लोग जो देखते हैं गांव घर में पंचायत भवन। जी जी और बढ़िया है, कम से कम वो भी मतलब साहिबगंज मेरा रिलेटिव कोई नहीं है और पहली बार नए जिला जाएंगे और एक नए तरीके का खान पान भी मुझे खाने का एक अवसर भी मिलता है। चित्र बनाने तो जाता ही हूँ, साथ ही साथ में उस क्षेत्र का जो भी खान पान होता है मुझे एक उसको टेस्ट करने का मौका भी तो मिलता है। कहीं ना कहीं दादा जो आप साहिबगंज जा रहे हैं तो वहाँ पर क्या इसी प्रकार से आदिवासी बहुल क्षेत्र है कि अभी देखिए बस ओनली फ़ोन से मैं बात किया हूँ। जी, जी। हाँ, लेकिन मुझे पता नहीं है पूरा कंफर्म नहीं है? हाँ, उसमें क्या क्या टाइटल है, क्या क्या परिवार है। हालांकि तो 24 जिला के मैंने कोई भी मुझे बुला सकते हैं, कोई रहे ना रहे, काहे कि देखिए बिरसा मुंडा जो झारखंड के महान सपूत हैं वो तो सबके लिए है। नहीं, हम दादा इसलिए आपसे पूछें कि जो है आपके दिलों में जो है कितना सारा प्यार भरा हुआ है, कौन कौन से जैसे बहुत सारा जाति आते हैं हमारे झारखंड में, तो कहीं ना कहीं ऐसा भी हो सकता है कि जो जिस प्रकार से बोले जाते हैं कि सिर्फ ये जो पार्टी है JBKS जो है कुर्मियों को पार्टी है, इसलिए मैं आपसे सवाल किया। नहीं नहीं, ऐसा नहीं। मुझे तो देखिए कोई भी जाति के सभी बुलाते हैं, जाति के रहे चाहे पार्टी के रहे, मुझे सभी कोई बुलाते हैं। अभी तेलिया बाजार गया था तो वो JMM से जुड़े हैं। जी 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 मैं बोला देखिए आप JMM से रहिए, आजसू से रहिए, उससे हमको कोई लेना देना नहीं। अब मैं झारखंड के कल्चर को डेवलप कर रहा हूँ, आप मुझे सिर्फ दीवार दीजिए, कलर ब्रश वगैरह व्यवस्था दीजिए, मैं आपके गांव तक चित्रों को लेके मैं पहुंचाऊंगा।